आज के वीडियो में हम आपकी लोन के इंटरेस्ट रेट से जुड़ी कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसका असर आपकी हर एक लोन के ऊपर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केविन है और ये चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बाजू के बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना कर दें। बैंकों को अपने रोजमर्रा के कामकाज में जब जब पैसों की जरूरत होती है तब वो आरबीआई के पास जाके वहाँ से लोन लेता है और वो लोन का जो रेट रहता है, वो लोन का जो ब्याज रहता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। तो आरबीआई चाहती है कि उसके रेपो रेट में बदलाव का असर क्विकली आम लोगों तक पहुंचे, यानी कि जब जब वो रेपो रेट में घटाए तब लोगों को सस्ते रेट पे लोन मिले और जब जब वो रेपो रेट बढ़ाए तब इंस्टेंटली लोगों को ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिले। आरबीआई ये चाहती है और इकोनॉमी की भाषा में इस सारी प्रोसेस को मॉनिटरी ट्रांसमिशन कहते हैं। जितना इफेक्टिव मॉनिटरी ट्रांसमिशन होगा उतनी इफेक्टिवली आरबीआई कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाएगी। आरबीआई ने यह डिसाइड किया है कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद आपकी हर एक नई लोन को रेपो रेट जैसे एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ डायरेक्टली लिंक कर दी जाएगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे हैं, उसमें से कुछ सवालों के जवाब हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि मेरी लोन 1 अक्टूबर 2019 के पहले की है, यानी कि मेरी लोन पुरानी है, उस लोन के ऊपर आरबीआई के इस फैसले का क्या असर होगा? तो उसका जवाब ये है कि अगर आपने 1 अक्टूबर 2019 के पहले लोन ले रखी है और अगर वो लोन के सैंक्शन कंडीशन में कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप चाहो तो वो लोन को एमसीएलआर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो और अगर आप चाहो तो वो लोन को स्विच ओवर करके रेपो रेट के साथ लिंक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बैंक में जाके एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और कुछ मामूली एडमिन और लीगल चार्जेस देने पड़ेंगे। दूसरा सवाल, मैं नई लोन लेने जा रहा हूं तो क्या मैं उस लोन को एमसीएलआर के साथ लिंक कर सकता हूं? तो उसका जवाब यह है कि नहीं, नई लोन कंपल्सरीली मैंडेटरीली रेपो रेट के साथ ही लिंक होगी, उसमें आप एमसीएलआर के साथ अपनी लोन को लिंक नहीं कर पाओगे। तीसरा सवाल, मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे अपनी पुरानी लोन को एमसीएलआर के साथ कंटिन्यू करना है या तो उसको रेपो रेट के साथ लिंक करना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके लिए आपको अपनी एग्जिस्टिंग यानी कि पुरानी लोन के सैंक्शन लेटर को अच्छे से स्टडी करना है। उसमें देखना है कि अगर उसमें कोई प्रीपेमेंट चार्जेस है तो आप उसको रेपो में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर कोई उसमें प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि अगर आप चाहो तो उसको रेपो रेट के साथ लिंक कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको अपनी बैंक के पास जाना है और उनको पूछना है कि अगर ये लोन को मैं रेपो रेट के साथ लिंक करूं तो नया इंटरेस्ट रेट क्या आएगा, और अगर नया इंटरेस्ट रेट पुराने इंटरेस्ट रेट से बहुत ज़्यादा कम है तो आप सोच सकते हो लोन को रेपो में स्विच करने के लिए। अगर उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है तो अभी हाल फिलहाल आप अपने डिसीजन को होल्ड पे रख सकते हो, अपना एमसीएलआर वाले जो एग्जिस्टिंग जो रेट है उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, रेपो रेट लिंक्ड लोन का इंटरेस्ट रेट हर कितने टाइम बाद चेंज होता रहेगा? तो इस सवाल का जवाब यह है कि रेपो रेट के साथ लिंक्ड लोन का इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने बाद बदलता है, यानी कि जो डेट पे आपकी लोन का डिसबर्समेंट हुआ है उसके एग्जैक्टली 3 महीने बाद जो रेपो रेट होगा, अगर रेपो रेट बढ़ा होगा तो आपकी लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, अगर रेपो रेट घटा होगा तो आपकी लोन का इंटरेस्ट रेट घट जाएगा। हर 3 महीने बाद आपकी लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा या घटा दिया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।